बिहार में अपराधियों की बहार है, फिर भी सुशासन बाबू की सरकार है। बिहार में अब हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि आप कहीं भी नजर उठा के देख ले, कहीं भी अखबार उठा के पढ़ ले तो गुंडागर्दी, रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती, दिन दहाड़े लूटपाट और दिन दहाड़े गोलीबारी और मर्डर जैसे खबरें तो आम हो गई है। अब कहीं भी देखे तो बस इसी तरह की आपराधिक खबरें ही आती है और अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पे पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार की पुलिस सोई हुई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराया हुआ है। इतना बार मैंने मना किया, मैंने सुना क्या? पूछे लाइक का मोबाइल से खिड़कों को मारिएगा आप? नहीं मारेंगे नहीं, हमने सबको मना किया कि नहीं? नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। बीजेपी नेता मनीष कश्यप की खबर तो आपको पता लगी ही होगी, नहीं लगी होगी तो चलिए आपको बता देते हैं। बीजेपी नेता मनीष कश्यप, अब बीजेपी नेता असफल नेता कहे या फिर पत्रकार कहे, आप डिसाइड कर लीजिए आप क्या कहना चाहते हैं उनको। वो पहुंच गए थे पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में अपने एक मरीज की पैरवी लगाने। इसी दौरान दिखाए होंगे तगड़ बगड़, जैसे अपने वीडियोस में देखते हैं वो बोलते रहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं अपने आप को तोप समझते हैं। तो जाके हॉस्पिटल में भी यही दादागिरी दिखा रहे थे और इसी दौरान उनकी एक महिला डॉक्टर से बहस हो गई। आरोप है कि मनीष कश्यप महिला डॉक्टर से बदतमीजी कर रहे थे। इसी दौरान जूनियर डॉक्टर्स ने मिलकर उनको बढ़िया से कूट दिया। बिहारी भाषा में कहे तो वो महिला डॉक्टर के साथ थेथराई बतिया रहे थे, इसीलिए जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें बढ़िया से थूर दिया। ऐसा पीटा है कि इसके बाद मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती हो गए और उनकी अस्पताल से तस्वीरें निकल के सामने आई है। अब ये सोचिए कि जब एक नेता का ऐसा हाल है बिहार में तो आम जनता का क्या होगा। सत्ता में बीजेपी के गठबंधन की सरकार बैठी है, एनडीए की सरकार बैठी है और कुल मिला के कहे तो बीजेपी की सरकार चल रही है बिहार में और बीजेपी के नेता के साथ मारपीट हो जाता है और इस तरह की हिंसा हो जाती है तो समझिए आम जनता का क्या हाल होगा। आम जनता कानून व्यवस्था से परेशान है। कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं रह गया है बिहार में और बिहार के पुलिस का अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मनीष कश्यप के कुटाई मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना ही डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, ना ही किसी तरह का अभी तक कोई कार्रवाई हुआ है। कहा जा रहा है कि मौके पे पुलिस पहुंच के मामला शांत कराती है। अब कानून व्यवस्था का हाल क्या है बिहार में, इन खबरों से अंदाजा लगाइए कि बीते ही रोज की खबर है, पटना में बाइक से आए अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी और जब तक उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर लिया। वहीं दूसरी खबर समस्तीपुर का है, जहां अपराधियों ने 2 दुकानदार भाइयों को गोली मार दी और गोली मार के फरार हो गए। तीसरी खबर गोपालगंज जिले का है, जहां सासामुआ रेलवे स्टेशन पर यूपी से आई युवती के साथ बलात्कार हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है और नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की पुलिस सोती रह जाती है। तो ये हाल है बिहार में कानून व्यवस्था का। अब सवाल यह है कि जहां बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, आम जनता का क्या ही हाल होगा। आम जनता क्या ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। और बिहार में अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पे पहुंच गए हैं और नीतीश कुमार की सरकार सो रही है। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब राजधानी पटना, जहां नीतीश कुमार के बड़े बड़े मंत्री अधिकारी सब बैठे हुए हैं, अगर वही राजधानी पटना सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती है, मर्डर हो जाता है, तो बिहार के बाकी जिलों का क्या ही हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मनीष कश्यप की पिटाई हो जा रही है और पुलिस पिटने के बाद पहुंच रही है, तो कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। बाकी आपकी इस खबर पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।